Hello bachcho, let's read this question. The question says a dated box of dates of mass 4.50 kg is sent sliding a frictionless ramp at an angle of theta to the horizontal. Figure gives as a function of time t the component vx of the box velocity along the x-axis and that extends directly up the ramp. What is the magnitude of the normal force on the box from the ramp? तो की कंसेप्ट लिख लेते हैं पहले। तो की कंसेप्ट विल बी की कंसेप्ट इज inclined plane under gravity तो यहाँ पे ऐसा है, ये कुछ इंक्लाइंड प्लेन है और ये एम बॉक्स है जिसका मास दिया है m इक्वल टू 4.5 kg। तो इस पे हमें पूछा गया है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो Fn होगा और ये mg लग रहा है और कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा जिसके कारण इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन है वो ax है। तो ax इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस ग्राफ से देखते हैं तो जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो 2 माइनस 0 2 पे ये कितना डिक्रीज हुआ है, एकदम यहाँ पे 2 पे ये -1 है और 0 पे ये 4 है तो -1 -4 तो ये हो जाएगा -5/2 माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पे और तो कोई फोर्स लग नहीं रहे तो ax इक्वल टू क्या होता, इधर mg sin थीटा लग रहा है, mg sin थीटा, ये कुछ थीटा एंगल है तो यहाँ से ax है वो है माइनस g sin थीटा एंड यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -2.5 इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। जी की वैल्यू 9.81, माइनस टू माइनस कैंसिल, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2.5 अपॉन 9.81 जी की वैल्यू। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2548। इसको यहाँ से थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.25 क्या आया था 0.2548 तो साइन इनवर्स 0.2548 तो ये लगभग आएगा थीटा इक्वल टू 14.76 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जो यहाँ पे Fn होगा नॉर्मल फोर्स वो होता है mg cos थीटा। तो m की वैल्यू है 4.5, g 9.8, 1 इंटू cos 14.76 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा हमें यहाँ से Fn की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी cos 14.76 की वैल्यू लिखते हैं तो ये वैल्यू आएगी Fn इक्वल टू 42.689 न्यूटन। ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। So the normal force is 42.689 Newton. So hope you understood it. Best of luck.